नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, शब्बा खैर, आदाब। और आप सभी को अभी तक मैं 7 से 8 वीडियो डाल चुका हूँ और नीचे कमेंट्स में लिखा आ रहा है कि सर अभी आप तक अपना इंट्रोडक्शन ही नहीं दिया। सीरियसली है, मैंने तो इंट्रोडक्शन दिया ही नहीं। मैं 7 क्लास ले चुका हूँ, मैं अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया। ये तो बड़ी अजीब सी बात है। तो आज मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। I'm Rubani. My name is Rubani. I'm a doctorate in finance, and I have qualified my chartered accountancy way back 20 years. And I qualified chartered accountancy in 2002. Actually, it was a long back when I qualified my chartered accountancy. After that, I did a lot of things. I did my bachelor in laws. I did MBA, and finally I did my PhD in finance. Basically, finance in my particular research topic was that is a study of Indian capital market. I study a lot of Indian capital market. और मैं आपको आजकल अकाउंटेंसी के बारे में बता रहा हूँ कि हाउ ईजी इज़ अकाउंटेंसी। मतलब अकाउंटेंसी कैसे ईजी है, किस तरह से अगर प्रॉपर तरीके से किया जाए तो अकाउंटेंसी बहुत ईजी है। अभी तक हम जनरल एंट्री के बारे में कर रहे हैं कि किस तरह से जर्नल जो हैं उसको ईजी बनाया सके। जनरल एंट्री तो उसको ईजी बनाया जा सके, किस तरह से मैथडोलॉजी है जिससे हम जनरल एंट्री को ईजी बनाएंगे। और उस पर हम जनरल एंट्री पे 2 वीडियो बना चुका हूँ और आज मैं एक वीडियो और बताऊँगा जनरल एंट्री में किस तरह से जनरल एंट्री करनी चाहिए जिससे गलतियां नहीं हो। मतलब बहुत इजीली आप क्लिक करेंगे, जैसे कि यस ये डेबिट होना चाहिए और ये क्रेडिट होना चाहिए। मतलब आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। जिसको बिल्कुल भी नहीं आती है वो भी इससे बिल्कुल सीख सकता है। जिसे बिल्कुल बेस भी नहीं पता है वो मेरे स्टार्टिंग से वीडियो देखिए, उसको जनरल एंट्री इवन मैं आपको बैलेंस शीट तक बनाना सिखा दूंगा कि आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हो। कैसे भी डिफिकल्ट एंट्रीज हो सब बैलेंस शीट बना के देंगे। मैंने आज तक बैलेंस शीट ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरी बैलेंस शीट टैली ना हुई हो। बैलेंस शीट हमेशा मेरी टैली होती है। और आजकल मैं जो कर रहा हूँ काम, मैं एक और रिसर्च करने जा रहा हूँ। वो बात मैं आपको बाद में बताऊँगा। और जब रिसर्च टॉपिक मेरा डिसाइड हो जाएगा तो मैं जैसे बेसिकली अकाउंट फाइनेंशियल अकाउंट मतलब कैपिटल मार्केट में कर चुका हूँ। और भी एक्चुअली मुझे पढ़ना अच्छा लगता है और एक्चुअली मैं कंसेप्चुअल वे में पढ़ता हूँ कि समझता हूँ किस तरह से ये डेवलपमेंट हुआ है, कि मुझे रिसर्च अच्छी लगती है। तो इसलिए मैं आपको अकाउंट्स को इस तरह से इजी वे में बताना चाहता हूँ कि आप मेन क्रक्स कॉन्सेप्ट समझे। कॉन्सेप्ट जो होता है अकाउंट का समझे। मतलब हाउ डेबिट क्रेडिट, ओनली डेबिट क्रेडिट इज अकाउंट्स। डेबिट और क्रेडिट अकाउंट्स ही है। अकाउंट डेबिट क्रेडिट है। बहुत बढ़िया मतलब जो इवैल्यूएशन हुआ था मैंने आपको बताया था वे बैक इवैल्यूएशन। अब मैंने आपको बताया था कि किसने कहाँ पे हुआ था, ये सब मैंने पहले लेक्चर में बताया। आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। नाउ वी आर कमिंग टू सम अकाउंटिंग एंट्रीज जो मैं आपको बताऊंगा आज। जैसे कि ये एंट्रीज हैं, छोटी छोटी एंट्री हैं लेकिन डिफरेंट है पिछली बार से। अब इसको ध्यान से देखिए डिफरेंट कैसे हैं। हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन हम एंट्रीज करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले एक बार मैं सारी एंट्रीज पढ़ लेता हूँ। एंट्रीज पढ़ने से क्या होगा आपको पता चल जाएगा एंट्रीज का डिफिकल्टी लेवल कैसा है। फर्स्ट एंट्री हमारी है, अदीमा कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ऑफ ₹90,000। सिंपल क्लियर है कि मिस अदीमा उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, 90,000 कैश डाला बिजनेस में, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। देन शी परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स एंड कंपनी ऑन क्रेडिट में उसने गुड्स खरीद लिया। देन एक्सेप्टेड बिल ड्रॉन बाय एक्स एंड कंपनी 20,000। ये मैं बताऊंगा कि ये नई चीज़ है, ये आपको पता होना चाहिए कैसे करते हैं। इसमें बहुत डिटेल में डिस्कशन होगा हमारा, आज इस पर डिटेल में डिस्कशन होने वाला है। देन सोल्ड गुड्स टू मायरा एंड कंपनी ऑन क्रेडिट, ये भी क्रेडिट में भेजा। ये तो सिंपल है। पेड बाय कैश द बिल ड्रॉन बाय एक्स एंड कंपनी, ऊपर बिल वाला डिस्कशन होगा। इस पर अच्छा डिस्कशन होगा, मैं कह रहा हूँ इस पर डिस्कशन होना है बहुत। रिसीव चेक फ्रॉम आयरन कंपनी इन फुल सेटलमेंट एंड डिपॉजिट सेम इन द बैंक 9,000। 10,000 रुपीज़ के बदले 9,000 में सेटलमेंट कर दिया। भाई बिजनेस है, बिजनेस नहीं कहता ऐसे नहीं कर सकते हो।
आपका नुकसान होगा, ये नुकसान तो भुगतना पड़ेगा, आपको एंट्री करनी पड़ेगी इसकी। ठीक है, करेंगे, बताते हैं आपको एंट्री कैसे होगी इसकी। कमीशन रिसीव्ड इन कैश, कमीशन मिला, इनकम है ये, कमीशन मिला उन्हें। रिसीव्ड इन कैश, कैश में रिसीव मिला, कमीशन इज इनकम। कमीशन पेड करते तो हमारी एक्सपेंसेस होता है। गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000 वाज सोल्ड एंड कैश रिसीव 50,000। 40,000 की कॉस्टिंग थी गुड्स की, उसको बेच के 50,000 कमा लिए। ये देखेंगे इसमें भी क्या कर सकते हैं, इसमें हम बताएंगे बैलेंस शीट में। सैलरी पेड इन कैश, सैलरी पे की 4,000 कैश, किसको? रोनन को पे की। रोनन इज एन एम्प्लॉय हुए अदीम एंड कंपनी, एक्चुअली इज एन ब्यूटीफुल IITian। एंड बिल्डिंग परचेज फ्रॉम राकेश एंड कंपनी for ₹1 lakh एंड एन एडवांस ऑफ ₹20,000 गिवन इन कैश। राकेश एंड कंपनी से बिल्डिंग ली है लेकिन फुल पैसे नहीं दिए हैं, तो 1 लाख की बिल्डिंग थी लेकिन 20,000 ही पे किए हैं कैश में, यानी 80,000 ड्यू किसको हैं? हमने देने हैं, किसको देने हैं? राकेश एंड कंपनी को। ये चीज़ें थी, इस पर हम एंट्रीज करेंगे 1 by 1। सबसे पहली एंट्री जो इजी एंट्री बहुत, कि हमने बिजनेस में पैसे लगाए। किसने लगाए? मिस अदीमा ने बिजनेस में पैसे लगाए। तो पैसे लगाए हैं तो एंट्री करनी पड़ेगी। एंट्री करेंगे तो क्या करेंगे हम? कितने पैसे लगाए उसने बिजनेस में? 80,000 रुपीज लगाए। और किस में लगाए? बैंक के थ्रू लगाए कि कैश के थ्रू लगाए? वो उसने कैश के थ्रू लगाए, तो कैश की एंट्री करनी पड़ेगी हमें। इसमें 2 एस्पेक्ट है, देखिए अगर हम इसमें देखेंगे तो 2 एस्पेक्ट है। एक चीज है इसमें, एक अदीमा है इसके अंदर, देखिए, और दूसरा इसके अंदर कैश है। ध्यान से समझिए क्योंकि लास्ट में बता चुका हूं ये क्या है, फिर भी आपको रिपीट करवा देता हूं। 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में रिसीवर को डेबिट करते हैं, गिवर को क्रेडिट करते हैं। रियल अकाउंट में कम्स इन वाला कॉन्सेप्ट, अगर कुछ चीज़ आ रही है तो डेबिट करते हैं, गोज आउट कोई चीज़ जा रही हो तो क्रेडिट करते हैं। नॉमिनल अकाउंट में सभी एक्सपेंसेस, सभी लॉसेस को हम डेबिट करते हैं, और सभी इनकम और सभी गेन्स को हम क्रेडिट करते हैं। ये 3 अकाउंटेंट के, तीनों अकाउंट के ये रूल्स हैं। उसी रूल के हिसाब से एंट्री बनाते हैं। देखा पिछली बार हम नॉर्मली क्या कर रहे थे, सारे पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट पे कर रहे थे। आज कुछ नॉमिनल अकाउंट पे भी एंट्रीज आएंगी, उसको भी आप ध्यान से देखिए। अदीमा स्टार्टेड बिजनेस, क्या किया उसने? कैश दिया, किसको दिया? बिजनेस को दिया। अदीमा एंड बिजनेस आर 2 डिफरेंट सेपरेट एंटिटी। मैंने बताया था ये कॉन्सेप्ट था, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसमें अदीमा ने क्या किया? क्या दिया? कैश दिया। वो क्या अदीमा, क्या अदीमा का नेचर क्या है? पर्सनल अकाउंट है अदीमा। पर्सनल अकाउंट में 2 ही चीज देखते हैं, क्या रिसीवर है कि गिवर है। तो यहाँ पे अदीमा गिवर है, उसने दिया बिजनेस को पैसा, तो ये क्या होगी? क्रेडिट होगी। तो ये क्रेडिट हम इसको करेंगे। कैश, कैश किस चीज का रजिस्टर है? कैश है रियल अकाउंट, रियल अकाउंट। और ये क्या है? कम्स इन या गोज आउट। या कैश क्या आ रहा है कि जा रहा है? बिजनेस पे पास कैश आ रहा है, तो कैश आ रहा है तो हम इसे क्या करेंगे? डेबिट। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी इसमें? हमारी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू अदीमा। अदीमा क्या है? बिजनेस प्रोप्राइटर है, तो अदीमाज कैपिटल अकाउंट। 80,000 रुपीज उसने लगाए, तो 80,000 से हम ये एंट्री कर देंगे। ये हमारी फर्स्ट एंट्री है अदीमा वाली। अदीमा ने बिजनेस में पैसा लगाया। नाउ कम टू नेक्स्ट एंट्री, परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई नहीं, इससे एक्स एंड कंपनी ओनली ऑन क्रेडिट। देखो वर्ड लिखा हुआ क्रेडिट। क्रेडिट पे हमने गुड्स परचेज किए 40,000 के गुड्स। यहाँ पे 90,000 के, सॉरी 90,000, तो ये एंट्री हमारी 90,000 से होगी जो हमने अभी करी थी। हमने एंट्री की थी 80 के नहीं है, 90,000 के इसने पैसे लगाए आदि मैंने, तो ये 90,000 होगा। ये 90,000 है, 90,000 90,000 90,000, ये ध्यान रखना। अभी हमने देखने में थोड़ी गलती होगी, वहाँ पे 80 लगा में, लेकिन 90 है। और सेकेंड एंट्री में
गुड्स परचेज किए, वो भी क्रेडिट में उधार में ले लिए हैं। किससे ले लिए हैं? एक्सेंट कंपनी। तो एक्सेंट, इसमें दो 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 ट्रांजेक्शन के दो दो एस्पेक्ट हैं। एक हमारा देखना पड़ेगा एक्सेंट कंपनी है, दूसरा क्या है इसमें गुड्स है। पिछली क्लास में भी हमने देखा था गुड्स के तो बहुत एंट्री की थी। गुड्स आ रहा है, जा रहा है, रिटर्न रिटर्न है, परचेज रिटर्न है, सेल रिटर्न है, डैमेज हो गए गुड्स, या गुड्स उठा के प्रोप्राइटर ले गए। सारी एंट्रीज हमने देखी थी गुड्स से रिलेटेड का, आना जाना जो इन एंड आउट जो चल रहा था, काफ़ी एंट्रीज की थी उसके अंदर। बड़ी लंबी क्लास हो गई थी, 40 मिनट्स की क्लास थी। देखो इससे कोशिश करेंगे छोटी जल्दी कर निपटाने की। अब इसमें एंट्री क्या होगी? अब इसकी एंट्री हमने एक्सेंट कंपनी से 40,000 रुपीज़ के गुड्स परचेज किए हमने। एक्सेंट कंपनी से गुड्स ध्यान रखना, गुड्स कम परचेज किए हैं। और गुड्स कितने के हैं? वो भी 40,000 के। किससे करें? एक्सेंट कंपनी से। वो भी किस बेसिस पे किए हमने? क्रेडिट में। तो क्रेडिट में किए। और गुड, इसमें क्या चीजें मेन? एक गुड्स आता है और दूसरा गुड्स के साथ साथ क्या आ रहा है? गुड्स के साथ आ रहा है हमारा एक्सेंट कंपनी, जिसने कि उधार में हमें सामान बेचा है, यानी कि हमने उधार में सामान खरीदा है। जब हमने उधार में सामान खरीदा है तो एंट्री करनी पड़ेगी। यहाँ पे तो कैश का कोई नामो निशान नहीं, तो कैश तो आएगा नहीं, ना बैंक आने वाला है। तो हमें क्या दो चीज़ देखनी है इसके अंदर? एक हमारा है, अभी हम बताता हूँ, इसके अंदर एक है हमारा गुड्स, और सेकंड क्या है हमारा इसमें? एक्स एंड कंपनी। गुड्स का नेचर क्या होता है? गुड्स बाय नेचर इज अ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट का तो एक ही फंडा है भाई, कम्स इन और गोज आउट। यहाँ आप देखना पड़ेगा गुड्स आ रहे हैं हमारे पास कि जा रहे हैं। देखो गुड्स 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 हमने खरीदे तो हमारे गुड्स ऑब्वियसली आएंगे भाई, हमारे पास गुड्स आएंगे। तो ये कम्स इन है, कम्स इन है, कम्स इन है। गुड्स आ गए तो हम क्या करेंगे? इसको डेबिट। 40,000 रुपये के 40,000 रुपीज़ के गुड्स थे, हम कहीं भूल ना जाए, वहाँ पीछे देखे थे 40 ही थे। और एक्स एंड वाई कंपनी क्या है? नाम है भाई, नाम है तो पर्सनल ही है। पर्सनल अकाउंट आता है ये, पर्सनल अकाउंट के सीधा ही मैंने अभी बताया था, स्टार्टिंग में बता दिया। रिसीवर हो या गिवर, इसने गुड्स को दिया है बिजनेस को, इज अ गिवर, गिवर फॉर बिजनेस। गिवर है तो क्या करते हैं हम? गिवर को हमेशा हम क्रेडिट करते हैं। और एंट्री विल बी गुड्स अकाउंट डेबिट। जब मैंने कहा था गुड्स खरीदते तो उसे हम क्या नाम देते हैं? परचेज। तो परचेज अकाउंट डेबिट। जब भी गुड्स खरीदेंगे परचेज, गुड्स बेचेंगे सेल्स, और जो हमने खरीदे तो उसे हम वापस कर रहे थे परचेज रिटर्न, और बेचे थे वो वापस आ रहे तो वो सेल रिटर्न। ये चीज़ें हम करते हैं। और यहाँ पे देखो क्रेडिट क्या दिखाया अभी मैंने, देखो एक्शन बैंक कंपनी क्रेडिट हुई है, तो एक्शन बैंक एक्स एंड कंपनी, नॉट एक्शन बाई, एक्शन कंपनी हम क्रेडिट करेंगे। ये 40,000 रुपये की ट्रांजेक्शन है, ये हमारी सेकंड ट्रांजेक्शन थी। ये मुझे लग रहा है सबको समझ आ गया। तब इजी एंट्री हमने पिछली बार भी देखी थी। इसके आगे हम अगली एंट्री में चलेंगे, तो इससे पहले हम इसे अगली एंट्री से पहले इसको तैयार कर देते हैं कि नेक्स्ट एंट्री भी करनी है। नेक्स्ट एंट्री क्या है हम चेक करते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारी है, हम सीधा पहुँचते हैं नेक्स्ट एंट्री पे, और नेक्स्ट एंट्री में पहुँचे तो ये नेक्स्ट एंट्री हमारी है, यस, एक्सेप्टेड बिल ड्रॉन बाय एक्स एंड कंपनी। और ये क्या बला आ गई? नई चीज़ सीख ली, ये नई चीज़ आ गई भाई, इसको तो बताना पड़ेगा आपको, क्योंकि जो नए लोग होते हैं जो अभी 11th में आए, या कोई साइंस ग्रेजुएट है वो सीए करने के लिए आ रहा है, या कोई एमबीए के स्टूडेंट होते हैं, उनको भी अकाउंट्स में डेबिट क्रेडिट की प्रॉब्लम होती है। ये सब के लिए बहुत ज़रूरी है, ये पता होना चाहिए कि क्या चीज़ है। थोड़ा हल्की हल्की चीज़ भी आते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। अब ये बिल्स है, एक्सेप्टेड बिल्स। ये बिल्स होता क्या है एक्चुअली? ये एक्चुअली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक एक्ट होता है हमारा, उसके अंदर डिफाइन है बिल्स। दो तरह के होते हैं, बिल्स रिसीवेबल एंड एक बिल्स पेबल। हमारे लिए क्या है ये बिल्स? हमने एक्चुअली एक्स एंड वाई राइटर, एक राइटर होता है, एक एक्सेप्टर होता है, एक पेई होता है, ध्यान रखना। एंड ये एंडोर्स भी हो जाते हैं। बिल्स का ये है क्या है, एंडोर्स भी होता है। मैं बिल के बारे में आपको बताता हूँ, बिल की क्या खासियत है बिल्स के बारे में, मतलब बिल्स की हमारी क्या खासियत है जो हम बिल्स में हम कर सकते हैं। देखो बिल्स में मैं आपको बताता हूँ, दो तरह के बिल्स होते हैं, बिल्स पेबल और एक होता है बिल्स
रिसीवेबल, दो होते हैं, बिल्स पेबल एंड बिल्स रिसीवेबल। और ये जो बिल्स पेबल है वो क्या होता है, जब आपको किसी को पैसे देने हैं, वो राइटर जैसे एक्सेंट कंपनी है, एक्सेंट कंपनी को अपने पैसे देने हैं, इसने एक बिल राइट किया, बिल राइट किया, बिल राइट किया, राइट किया, बिल को इसने राइट किया, राइटर इज द राइटर ऑफ द बिल। और किसने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्टेड बाय, एक्सेप्टेड बाय बिजनेस, बिजनेस ने एक्सेप्ट किया। तो हमारे लिए क्या तो पैसा देना है, तो इट इज बिल्स पेबल फॉर अस। बिल्स पेबल है, एक्चुअली बिल्स पेबल इट इज अ negotiable instrument. It can be endorsed, किसी और को भी दिया जा सकता है ये। अगर किसी के पास बिल पड़ा हुआ है, अगर हमने बिल्स पेबल हमने एक्सेप्ट करी है, वो बिल किसके पास जाता है, एक्सटेंड कंपनी किसी और को दे सकते हैं ड्यू डेट पे। जैसे 3 महीने का बिल लिखा, 3 महीने के बाद ड्यू डेट पे एक्स एंड वाई कंपनी भी ले सकती है बिल को, और कोई समझ लो जेड एंड कंपनी भी ले सकती है। जेड एंड कंपनी, अगर जेड एंड कंपनी ने बिल को एक्स एंड कंपनी से खरीद लिया, यानी एक्स एंड कंपनी ने एंडोर्स कर दिया जेड एंड कंपनी को, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। पेई कोई भी, यहाँ पे जेड एंड पेई जो होता है, जो पैसा लेता है, दैट इज पेई मे बी ए डिफरेंट पर्सन फ्रॉम द ओरिजिनल राइटर, ये ध्यान रखना आपको। अब बिल्स पेबल, यहाँ पे बिल्स पेबल के हिसाब से भी हम देखेंगे कि कैसे एंट्री करते हैं। अब इसमें जो एंट्री होगी, कैसे होगी एंट्री, मैं आपको इसकी एंट्री करके बताता हूँ। बिल्स रिसीवेबल के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। बिल्स रिसीवेबल क्या है, सपोज हमने कोई गुड सेल किया, गुड सेल हुआ हमारा, सपोज करो वाई को सेल किया हमने, और वाई भाई साहब पैसे नहीं दे रहे, तो हमने क्या, चलो हम बिल्स लिख देते हैं, 20,000 का बिल्स लिखा, तो हमने लिखा तो हमारे लिए बिल्स रिसीवेबल हो गया BR, और उसके लिए बिल्स पेबल हो गया। और ये BR एक तरह से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है 20,000 का, ये इसको हम यूज कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं, इसको एंडोर्स कर सकते हैं, इसको डिस्काउंट कर, इवन ना बैंक वाले भी फैसिलिटी देते हैं, हम बिल डिस्काउंट कर देंगे। कोई अच्छा सा बढ़िया पेई हो, जैसे लग रहा है कोई रिलायबल पेई है, एक्चुअली इसे कोर्ट ऑफ लॉ में भी चैलेंज किया था, अगर ये बाउंस होता है, अगर ये ऑनर नहीं होता है चेक की तरह, तो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आता है इसका भी। तो ये चीज़ देखो, डिस्काउंट मतलब पैसा पहले ले लेना, चलो 3 महीने बाद मिलना था पैसा, बैंक ने बोला कि मैं आज देता हूँ 20,000 की, या तुम 19,800 ले लो, 3 महीने बाद हम ले लेंगे आपसे, तो ये 200 रुपये बैंक के लिए एक इनकम हो गया, और ये 200 रुपये हमारे लिए खर्चा हो गया। ये ध्यान है, ये चीज़ें होती हैं बिल्स रिसीवेबल। मेरे ख्याल से आपको समझ आएगा कि बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल क्या है। तो अब इसकी एंट्री क्या होगी, देखो अब इसकी एंट्री करनी तो क्या होगी, इसकी एंट्री होगी, अब इसमें हमने 2 चीज़ें, तो हम एंट्री पे जाते हैं, तो हम बिल्स पेबल वाली एंट्री, जो हमने एक्सेंट कंपनी से क्रेडिट में खरीदा, यानी एक्सेंट कंपनी हमारे लिए क्या है, क्रेडिटर है, उस क्रेडिटर ने एक बिल लिख दिया, कह रहा मैं क्रेडिटर नहीं रहना चाहता, मुझे तो बिल दे दो, मैं आगे कैश करवा लूंगा, या मैं आगे जाके किसी को एंडोर्स कर दूंगा, किसी को देना पैसा मैं उसको दे दूंगा, तू ले ले भाई बाद में जाके, तो ऐसी चीज़ें हो सकती है। तो एक्सेंट वाई कहता है मैं क्रेडिटर नहीं रहना चाहता, मुझे बिल्स पेबल एज ए बिल्स रिसीवेबल आ जाएगा मेरे पास, आप बिल्स पेबल हो जाएगा आपके लिए, तो ठीक है। तो उसकी एंट्री फिर क्या होगी भाई, उसकी एंट्री देखो, एक्सेंट वाई ने कितने पैसे लेने थे, एक्सेंट कंपनी ने कितने पैसे लेने थे, एक्सेंट कंपनी ने जब पैसे लेने थे उससे कितने लेने थे, 20,000 कितना था, हाँ 20,000 लेने थे कि 40,000 लेने, नहीं देखो 40,000 लेने थे, उसमें से 20 का ही बिल काटा उसने, तो 20,000, तो एक्सेंट वाई कंपनी को कितना ड्यू था, एक्सेंट वाई कंपनी को ड्यू था, यहाँ पे देखो एक्सेंट वाई बार निकल रहा है मेरे मुंह से, एक्सेंट कंपनी को देने थे बिजनेस ने 40,000, इसने कहा भाई 20 तो मैं बिल लिख देता हूँ भाई, 20 का मैं बिल लिखता हूँ, 20 एज ए क्रेडिटर रहने दो मुझे, मैं बाद में आपसे ले लूंगा। ये बिल क्या है, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा,
जैसे चेक होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, इसे भुनाया जा सकता है, इसे कुछ भी, इसे बेचा जा सकता है, सब कुछ किया जा सकता है, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। तो इसकी एंट्री कैसे करें? अब इसमें तो कोई एक्सटेंड कंपनी है और दूसरा क्या है, बिल्स पेबल है। अब किसको क्या करना है, इसको देखना पड़ेगा, किसको डेबिट किसको क्रेडिट। ये एक्सटेंड कंपनी क्या है? पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, बिल्स पे एक्सटेंड कंपनी पर्सनल अकाउंट। ये बताइए ये रिसीवर है कि गिवर है? बताइए रिसीवर है कि ये बिल का रिसीवर है? ये बिल का रिसीवर है, रिसीवर को क्या करते हैं हम, क्या करते हैं बताओ? रिसीवर को क्या करते हैं? रिसीवर बताइए रिसीवर को हम क्या करते हैं? रिसीवर को हम डेबिट करते हैं, और कितने से होगा? 20,000 से ये डेबिट हो जाएगा। अब बिल्स पेबल का क्या नेचर है? बिल्स पेबल को हम कैसे करें, ये सोचना पड़ेगा। भाई बिल्स पेबल है तो बिल्स तो लिखा है किसने? एक्स एंड वाई। और किसको लिखा है? अदीमा एंड कंपनी को। अदीमा एंड कंपनी यहाँ पे इस केस में क्या हो जाएगी? अदीमा एंड कंपनी बिल उसने एक्सेप्ट किया है, उसके लिए क्या है? मैंने एक चीज और बताई थी आपको, जो भी लायबिलिटी होती है, अगर हम कोई लायबिलिटी नई न्यू क्रिएट करते हैं तो हमेशा क्रेडिट होगी। कोई एसेट न्यू क्रिएट होता है तो वो डेबिट होगा, ठीक है। अब देखो लायबिलिटी है, ये लायबिलिटी यानी हमारे ऊपर दे है, हमने देना है, ये लायबिलिटी। अगर दूसरी लैंग्वेज में देखा जाए, अगर हम इसको वैसे देखा जाए, रियल अकाउंट के नज़रिए से देखा जाए, तो ये हम उससे भी हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? रियल अकाउंट में देखें तो ये रियल अकाउंट, इसमें बिल्स जा रहा है किसके पास? गोज आउट टू एक्शन कंपनी। एक्शन कंपनी को जा रहा है तो बिल जा रहा है, तो क्या हो गया? इसको हम करेंगे क्रेडिट। अदरवाइज ऐसे भी दे सकते हैं, अगर हमने कोई बिल क्रेडिट किया तो वो क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे हमारी एंट्री क्या होगी? हमारी एंट्री होगी एक्स एंड कंपनी, ये हो जाएगा डेबिट, और हमारा बिल्स पेबल हो जाएगा क्रेडिट। कितने अमाउंट से? 20,000 का बिल, 40,000 की ट्रांजैक्शन थी, 20,000 का बिल रखा, और 20,000 रुपये का तुमने कहा जब बाद में ले लूंगा आपसे, ठीक। ये एंट्री होगी। ये एंट्री आपको समझ आनी चाहिए। ये एंट्री का आपको, मेरे ख्याल से आपको ये समझ आ गई होगी। एंट्री बिल्स क्या होते हैं? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पार्ट होते हैं, क्योंकि जो क्रेडिटर होता है कहता है चलो मैं आपको बिल्स काट के देता हूँ, आप एक्सेप्ट कर लेना। उसमें ये लिखा होता है मैं आपको, एक दो बिल्स होता है, एक प्रोमिसरी नोट होता है। ये प्रोमिसरी नोट से थोड़ा अलग होता है। प्रोमिसरी नोट में क्या, जो हम हैं, जिसने पैसा देना है, वो लिख के देता है, प्रॉमिस करता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको 3 महीने बाद इतना पैसा दे दूंगा। अगर मैं उसमें अगर फेलियर होता है तो पता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के जो पेनल्टीज हैं वो लगती हैं। और दूसरा एक बिल्स होता है, एक तो नेगोशिएबल, मतलब एक बताया मैंने प्रोमिसरी नोट होता है, एक बिल्स होता है। प्रोमिसरी नोट और बिल्स में, और इसमें क्या होता है? इसमें राइटर लिखता है मैं आपको ऑर्डर देता हूं कि मेरा ये 20,000 रुपये 3 महीने या 4 महीने जो भी डेट है, ये ड्यू डेट है, इसमें आप पे कर दें, लिखता है। और ये नीचे भाई साहब एक्सेप्ट करते हैं, हाँ यस आई एक्सेप्ट यूर क्लेम को एक्सेप्ट करता है मैं कि आई विल पे आफ्टर 4 और 3 मंथ्स वट एवर बी द पीरियड, वो लिख के देता है, एक्सेप्ट कर लेता है। एक जो राइटर एंड एक्सेप्टर, एक्सेप्ट करने वाला बंदा, दो चीज़। तो ये चीज़ होती है बिल्स पेबल एंड बिल्स एंड प्रोमिसरी नोट में डिफरेंस। प्रोमिसरी नोट नॉर्मली कम देखने को मिलते हैं, हमें ज़्यादा यही दिखते हैं, क्योंकि राइटर ही होता है जो बिल्स लिखता है। तो ये हमारी एंट्री क्या बनी इसकी? एक्स एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 20,000 रुपये से। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी। अब इसमें अब अगली एंट्री की तरफ चलेंगे हम। अगली एंट्री क्या है वो भी देख लेते हैं। 40,000 रुपये का सामान खरीदा था, उसमें 20,000 का बिल एक्सेप्ट कर लिया, 20,000 अभी भी देने एक्स एंड कंपनी को, वो क्या क्रेडिटर के रूप में रखा जाएगा। तो बैलेंस शीट में दो चीज़ें जाएंगी, एक जाएगा क्या क्रेडिटर 20,000 से, और एक खड़ा रहेगा बिल्स पेबल जो 3-4 महीने के लिए खड़ा रहेगा। 3-4 महीने बाद हम पे कर देंगे तो ख़त्म भाई, वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये चीज़ें थोड़ा ध्यान रखने वाली होती हैं।
जैसे बिल्स पेबल के बारे में मैंने आपको डिटेल में कुछ बताया था, देखो ये बिल्स पेबल है, ये हम यहाँ साफ कर देता हूँ। अब इसमें हम नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं। देखो नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, देखो नेक्स्ट एंट्री सोल्ड गुड्स टू मायरा एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। फिर क्रेडिट आ गया भाई, कैश तो आया ही नहीं रहा। कैश एक बार आया था, वो भी अदीमा ने दिया था, उसके बाद तो भाई क्रेडिट चल रहा है, जाया गया भी नहीं, हमने बेचा भी नहीं है, हमने दिया भी नहीं है। देखो गुड्स बेचे, वो भी उधार में बेच दिए। तो इसमें दो हैं, इसके अंदर दो आइटम आती हैं। इसके अंदर क्या आती हैं, दो चीज़ें क्या आएंगी इसके अंदर, दो चीज़ें इसके अंदर आ गई। एक तो आ गया गुड्स और दूसरा आ गया क्या, गुड्स के बाद क्या आ गया, बताइए बताइए बताइए, क्योंकि गुड्स के बाद क्या आ गया, गुड्स के बाद क्या आ गया, गुड्स के बाद क्या आ गया, बताइए बताइए। इसमें दो चीज़ आ गई, एक आ गया गुड्स 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 गुड्स, ये गुड्स आ गया, गुड सामान। और दूसरा क्या आ गई, मायरा एंड कंपनी। भाई मायरा एंड कंपनी को हमने गुड्स बेचे हैं। गुड्स तो क्या होता है, रियल अकाउंट नेचर होता है इसका, रियल अकाउंट। अगर रियल अकाउंट नेचर होता है तो गुड्स का क्या करें भाई, इसमें वही देखेंगे आ रहे हैं कि जा रहे हैं, कम से कम गोज आउट। गुड्स तो हमने बेचे तो ये डेफिनेटली गोज आउट, नो डाउट अबाउट इट। एंड गोज आउट मीन्स क्रेडिट द गुड्स। मायरा एंड कंपनी, ये तो पर्सनल अकाउंट का नेचर हो गया भाई। जब पर्सनल अकाउंट का नेचर है तो हम रिसीवर और गिवर देखते हैं। मायरा एंड कंपनी यहाँ पे क्या है, रिसीवर ऑफ द गुड, तो रिसीवर है तो हम क्या करते हैं, रिसीवर को हमेशा डेबिट करते हैं पर्सनल अकाउंट का। सीधा सिंपल सा फंडा, डेबिट मुझे करो अगर मैं रिसीवर हूँ तो यहाँ पे क्या करना है, मायरा एंड कंपनी हमारा डेटर क्रिएट हो रहा है, डेबिट हो रहा है। क्यों डेबिट हो रहा है, देखो रूल लगाया ऊपर रिसीवर का, और गुड्स क्रेडिट हो रहा है। गुड्स मैंने कहा जब गुड्स नहीं लिखते, इसको अलग से सेपरेट करते हैं, क्या लिखते हैं, सेल्स अकाउंट। तो ये सेल्स अकाउंट लिखते हैं। और कितने का बेचा था हमने, 10,000 रुपये का बेच दिया मायरा एंड कंपनी। ध्यान रखना 10,000 रुपये का मायरा एंड कंपनी को गुड्स बेचे, मायरा से 10,000 रुपये लेने हैं। मायरा जल्दी से हमें 10,000 रुपये दे देना। आप ध्यान, ये बोल रहे हैं हमने आपको सेल करी है, ठीक है, हम दे देंगे कि इसमें क्या दिक्कत है देने में। मायरा बोले हम दे देंगे, तो फिर क्या करें भाई, हम दे देंगे। तो अगली एंट्री देखते हैं, इसमें अगली एंट्री पे आते हैं हम। अगली एंट्री सबसे पहले मैं इसे ये रब कर देता हूँ, बाद में स्पेस कम हो जाता है हमारे पास। ये रब कर दिया मैंने, ये रब 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 सपा, ये रब कर दिया आता है, ये रब कर दिया मैंने। देखो ये तो इस तरह पढ़ाने में थोड़ा मजा आ रहा है, बोर्ड से थोड़ा अलग ही है ये, और ये कंप्यूटर बेसिस पे हो जाता है। अब देखो नेक्स्ट एंट्री आते हैं। हमारी नेक्स्ट एंट्री क्या है, पेड बाई कैश द बिल ड्रॉन बाई एक्सटेंड कंपनी। आ गया वो दिन जिस दिन उसने मैं पैसा मांग लिया, मेरा बिल को ऑनर करो। किसने, एक्सटेंड भाई ने 20,000 रुपये का बिल लिखा था, उसको हमें पे करना है। किसको, एक्सटेंड वाइन कंपनी को पे करना है। तो इसमें फिर दो आ गए, क्या आ गए, दो आ गए, दो क्या आ गए, दो इसमें चीजें क्या आ गई हमारी, दो चीजें आ गई। फिर वही क्या चीज है, दो चीज क्या आई है, दो चीज आई है हमारी। एक आ गया है एक्स एंड कंपनी, और एक आ गया है बिल्स पेबल। एक्स एंड कंपनी, बिल्स पेबल, और तीसरा क्या आ गया है, कैश। देखो ट्रांजैक्शन दिखाऊं मैं आपको, देखो इसमें ध्यान देकर वाला किसको इग्नोर करना है। ट्रांजैक्शन देखो, पेड बाई कैश द बिल ड्रॉन बाई एक्स एंड कंपनी। तो यहां पे ये चीज ध्यान रखनी है आपको, क्योंकि एक्स एंड कंपनी जो बिल ड्रॉन करने के बाद इसका 20,000 से अस्तित्व खत्म हो गया था। खाली 20,000 का क्या बन गया था, वो बिल्स पेबल आ गया था। ये मैंने बताया था, रियल अकाउंट का नेचर मैंने बताया था पिछली बार, रियल अकाउंट का है। अब बिल हम वापस, हमने दिया था तो हम वापस ले रहे हैं उसे, उसकी जगह हम पे करें, तो यानी बिल्स उसके पास आ रहा है, कम्स इन, और कम्स इन को हम करते हैं डेबिट। तो जा क्या रहा है, कैश जा रहा है। ये भी रियल अकाउंट का नेचर है कैश का भी। और दैट इज गोइंग आउट, गोज आउट, इसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट, इसको हम करते हैं क्रेडिट। तो इसमें देखो डेबिट है बिल्स पेबल, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू
कैश अकाउंट, तो इसमें एक्सटेंड कंपनी का कोई लेना देना नहीं। देखो मैंने काट दिया, देखो इसलिए कंफ्यूजन ना हो, कोई एक्सटेंड कंपनी की एंट्री नहीं होनी चाहिए यहाँ पे किसी हालत में, क्योंकि बिल में कन्वर्ट हो गया था 20,000। अगर बिल वाला नहीं बात करते तो तब कर सकते थे अभी, क्योंकि 20 और भी देने है उसको। तो यहाँ पे 20,000 के इसने ऑनर कर दिया बिल को। चलो भाई ऑनर कर दिया, बहुत बड़े आदमी है, आपकी सिविल नहीं गिरेगा बिल्कुल भी, तो ये ऑनर कर दिया। अब उसके बाद हम आगे अगली एंट्री में चलते हैं, देखते हैं कि अगली एंट्री में इन्होंने क्या किया है अधिमान कंपनी ने। अधिमान कंपनी का अभी तक तो ठीक ही चल रहा है सब कुछ। जो उसने उधार लिया था उसने सही टाइम पे पेमेंट कर दिया, कैश में पेमेंट कर चुके हैं वो, बिल्कुल कैश में पेमेंट कर दिया है उन्होंने। अब देखते हैं अगली एंट्री में वो क्या करते हैं। अब अगली एंट्री करते हैं, कह रहे रिसीव चेक। चेक मिल गया भाई, चेक मिल गया तो मानते हैं बैंक में आ गए पैसे। रिसीव चेक, रिसीव चेक किससे? मायरन कंपनी से। मायरन कंपनी कौन थी भाई? हाँ, जिसको हमने सामान बेचा था, गुड्स बेचे थे, वो मायरन कंपनी, वो सेल की थी हमने। कितने की थी? 10,000। उसने चेक दे दिया भाई इन फुल सेटलमेंट। अरे ये वर्ड आ गया फुल सेटलमेंट। अरे 10 है भाई, 10 मैंने तो 10 लेने थे भाई आपसे मायरा, मैंने आपसे 10 लेने थे। आप तुम्हें 9,000 दे रही हैं, उसी को मैं जमा करवा रहा हूँ। आप कह रही फुल सेटलमेंट, भूल जाओ, बाकी के पैसे तो भूल जाओ। तो क्या मेरे तो नुकसान हो गया, ये लॉस हो गया भाई। इस लॉस को क्या कहते हैं? यानी कि डिस्काउंट दे देना। इससे इट्स लाइक ए दो तरह के डिस्काउंट होते हैं। देखो, एक तो पेमेंट के टाइम डिस्काउंट देना, एक ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को तो पूछते ही नहीं है। मतलब कोई चीज़ बोला कि 50,000 की चीज़ है, चलो हम 48 में दे देते हैं, तो 48 ही की एंट्री होगी, 50 की एंट्री, 50 का लेना देना कुछ नहीं। लेकिन एक बार एंट्री हो गई 48 की और उसके बाद कम मिले तो हमने डिस्काउंट दिया फुल सेटलमेंट के लिए। तो इसमें दो चीज़ें आएंगी, अब ध्यान से करना। देखो ध्यान से, ये एंट्री बहुत ध्यान से करनी है। इसमें देखो 10,000 मायरा से लेने थे हमने, 10,000 रुपये मायरा से लेने थे। मायरा से कितने लेने थे? ध्यान से देखो, मायरा से हमने लेने थे, मायरन कंपनी से 10,000 रुपये लेने थे। उन्होंने कहा चलो मेरे से पैसे ही ले लो, बैंक के थ्रू पैसे ले लो, लेकिन लो 9,000 रुपये। तो भाई 1,000 रुपये कहाँ गया? 1,000 रुपये कहाँ गया? 1,000 किधर गया? मेरे पास तो बैंक में 9,000 आया और मायरन कंपनी 10,000 से ख़त्म कर गई। वो कह रहे मैं तो, मेरा अब मुझे कुछ लेना देना नहीं है। और तीसरी चीज़ आ गई, तीसरी हमने डिस्काउंट दिया। Now we arrived at nominal account. ये nominal account का नेचर है, this is an expenses. This is an expenses. Expenses of indirect nature. Expenses को क्या करते हैं? It is nominal account. Nominal account का क्या रूल है? Expenses को हम क्या करते हैं? All expenses and losses are debited. ये डेबिट हो गया, कितने से हो गया? डिस्काउंट तो हमने 1,000 का दिया है। और दूसरे मायरन कंपनी का खत्म कितना हो गया? मायरन कंपनी का 10,000 रुपये का खत्म हो गया। मायरन कंपनी कौन है? पर्सनल अकाउंट का नेचर है। पर्सनल अकाउंट रिसीवर है कि गिवर है? ये तो देने वाले हैं, गिवर हैं ये तो गिवर हैं, तो फिर क्या करेंगे भाई? इनको तो क्रेडिट बनता है। इनका तो क्रेडिट कितने से बनता है? 10,000 से। अब बचा क्या? बेचारा बैंक ने बोला भाई मेरे पास तो 10,000 में मिले, 9,000 मिले। बैंक क्या, ये भी पर्सनल अकाउंट इंस्टीट्यूट है, ये भी पर्सनल अकाउंट। ये कह रहा मैं हूँ तो भाई रिसीवर की गिवर, क्या हूँ मैं? कह रहा आई एम द रिसीवर ऑफ द मनी। रिसीवर को हम क्या करते हैं? डेबिट। बट आई रिसीव्ड ओनली 9,000 रुपीज। तो एंट्री क्या होनी चाहिए हमारी? डेबिट कितने से हुआ है? डेबिट हुआ है एक बैंक, कितने से? 9,000 बैंक को मिले हैं। एक्सपेंसेस डेबिट करते हैं हम, कितने से किया है? 1,000 से। क्रेडिट कौन हुआ है? गिवर कौन है? मायरन कंपनी। वो क्या दिया उसने? पूरा क्लेम सेटल किया भाई, पूरा अपने आप को 10,000 से मुक्ति दिलवाई है। 10,000 से मुक्ति दिलवाई तो इसे हम करेंगे क्रेडिट। तो ये एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू मायरन कंपनी। तो देखो ये यहाँ से हमारा नॉमिनल अकाउंट शुरू हो गया। डिस्काउंट दिया हमने, डिस्काउंट इट इज ए डिस्काउंट गिवन, डिस्काउंट अलाउड, नॉट ए डिस्काउंट रिसीव्ड। समटाइम वी रिसीव द डिस्काउंट ऑल्सो, दैट बिकम इनकम, और उसको हम क्रेडिट करते हैं। वो भी आएगा तो हम वो डिस्कस करेंगे उसके बारे में भी। जस्ट हम आगे चलते हैं, आगे के ट्रांजेक्शन में करते हैं। टाइम ज़्यादा ना हो वीडियो का, तो इसलिए मेरा ज़्यादा ध्यान आपको समझाने में रहता है, कुछ आप पूरी अच्छी तरह समझें।
कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, भले ही स्लो स्लो कराओ लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा कराओ। कॉन्सेप्ट कराना बहुत ज़रूरी है, बिना कॉन्सेप्ट के आप ढंग से नहीं सीख पाएंगे। आप बिल्कुल कराइए। अब हम आगे चलते हैं, दोबारा अगली ट्रांजैक्शन में चलते हैं, देखते हैं अगली ट्रांजैक्शन हमारी क्या है। अगली ट्रांजैक्शन है हमारी, हाँ आगे आगे अगली ट्रांजैक्शन में कमीशन रिसीव्ड। अरे वाह वाह, फिर नॉमिनल की स्टार्ट होगी भाई, नॉमिनल अकाउंट की स्टार्ट हुई है, नॉमिनल अकाउंट की स्टार्ट हुई है। कमीशन क्या है हमारे लिए? कमीशन इज एन इनकम, कमीशन इज इनकम, ये तो इनकम है भाई। कमीशन में रिसीव्ड हुआ है, कमीशन रिसीव हुआ है तो ये हमारी इनकम है। किस में रिसीव हुआ है? कैश में हुआ है। तो चलो हम आते हैं अपनी एंट्री की तरफ भाई, एंट्री करते हैं। हमें पता है क्या क्या है। इसमें दो एस्पेक्ट है हमारे अकाउंट के, एक है कमीशन, वेरी गुड, और दूसरा है, बताइए बताइए, कैश। कितने का मिला भाई ये भी देख लें जरा, नहीं तो अमाउंट गड़बड़ हो जाता है हमारा। मैं सिर्फ 5,000 का मिला है, तो 5,000 का कमीशन मिला भाई। 5,000 रुपये नोट करके रखो, 5,000 रुपये का कमीशन मिला मेरे पास, 5,000। तो कमीशन क्या है भाई? नई चीज़ अभी बता भी दिया था मैंने, डिस्काउंट बताया तो वैसे ही है। कमीशन है, नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में क्या? एक्सपेंसेस, इनकम, लॉस, प्रॉफिट, यही चलता है। अब इसमें आपको देखना है कि पहचानना क्या है, ये नॉमिनल अकाउंट में इनकम है कि एक्सपेंसेस है, लॉस है या प्रॉफिट है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। ये बिल्कुल इनकम है, ये इनकम है क्योंकि हमें रिसीव हुआ है, और इनकम को हमेशा हम क्रेडिट करते हैं। और कैश क्या हुआ भाई? कैश हमें रिसीव हुआ है, यानी कैश तो रियल अकाउंट का नेचर है। रियल अकाउंट में हम क्या करते हैं? रियल अकाउंट में हम ये देखते हैं कि क्या ये कम्स इन है कि गोज आउट है। यहाँ पे तो डेफिनेटली कम्स इन, कैश आ रहा है और ये डेबिट होगा, तो हमारी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन इनकम। इनकम लिख देता हूँ कि पता चल जाएगा इनकम है, कमीशन इनकम। कमीशन था लेकिन मैं कमीशन इनकम लिख रहा हूँ। कमीशन इनकम वो भी कितने थे? 5,000 से, 5,000 से। बिल्कुल हमारी ये एंट्री होगी यहाँ पे। अब एक दो एंट्री बचे हैं, फटाफट हम उससे निपटा लेते हैं और ये वीडियो लंबा ना हो ज़्यादा। लास्ट टाइम का वीडियो बहुत 45 मिनट्स का हो गया, सोच रहा हूँ उससे कम में रखने के। इसका ज़्यादा लंबा वीडियो होता है, लोग देख नहीं पाते हैं, थोड़ा बोर हो जाते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ, हाँ बोर वो नहीं होते जिनको वाकई में ही सीखना है। अगर वाकई में सीखना है आपको ज़रूरत है तो आप बोर बिल्कुल नहीं होंगे, आपको मज़ा आ रहा होगा। मैं डेफिनेटली, मैं आई बेट यू कि यू विल गेट एन्जॉयमेंट, डेफिनेटली यू विल गेट एन्जॉयमेंट। तो अब आते हैं अगला एंट्री पे। गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000, गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000। हमारे पे 40,000 के गुड्स जो कॉस्टिंग के हैं बेच दिए और कैश रिसीव किया 50,000। यहाँ पे एक वो है पैच, यहाँ पे एक आपको पकड़ना है। क्या पकड़ना है? अरे गुड्स होने तो कितने के हैं भाई? 10,000 के, 20,000 के। हमने बेचे कितने में? हमने बेचे 50,000 में गुड्स। तो गुड्स से जो गुड्स है, मैंने बताया गुड्स जब जाते हैं हम सेल लिखते हैं, क्यों लेते हैं? कि हमने बेचा है। हम वैसे अगर हम एंट्री करें इसकी, अगर कॉस्ट मान के चलें कि ये हम फाइनल अकाउंट नहीं बनेंगे तो अलग बात है, लेकिन हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे। फाइनल अकाउंट में बनाना है, इसके बाद इसके अकाउंट्स बनाने हैं। अगर जनरल एंट्री के बाद इसके हमें क्या लेजर बनाने हैं। लेजर बनाने के बाद हमें ट्रायल बैलेंस बनाना है, और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हमें फाइनल अकाउंट बनाने हैं। फाइनल अकाउंट बना रहे हैं तो वहीं पे प्रॉफिट निकलेगा, यहाँ नहीं निकालेंगे प्रॉफिट। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, प्रॉफिट नहीं निकालना। तो यहाँ पे दो ही चीज़ें, एक हमारा है इसमें गुड्स और दूसरी चीज़ क्या है? कैश। कैश मिला है भाई हमें, कितने का मिला? 50,000 मिला, बाकी सब छोड़ो भाई। गुड्स ये है, ये गुड्स किसका नेचर का है? रियल अकाउंट नेचर का है भाई। ये जा रहा है कि आ रहा है, देखते हैं। गुड्स हमने बेचे हैं तो गोज आउट तो भाई गए है क्रेडिट साइड। कैश आ रहा है, ये भी रियल अकाउंट में है, आता है रियल अकाउंट में। गुड्स आ रहा है, कम्स इन, कैश कम्स इन, तो मतलब डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स। गुड्स को हम जब क्रेडिट जाता है तो हम क्या कहते हैं? सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट कितने अमाउंट से? 50,000 से ये गुड्स गया। और ये दो
एंट्री में थोड़ा पैच था, इसमें कैच था, पैच एंड कैच। वो कैच आपने देख लिया, क्या कैच था, क्योंकि हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो यहाँ प्रॉफिट नहीं बुक कर लेना आप। बोला नहीं भाई 40,000 की चीज़ है, 50,000 बेची है, 10,000 का प्रॉफिट बुक कर लेते, नॉमिनल अकाउंट है, 10,000 से क्रेडिट हो जाएगा, मैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट बुक कर दूंगा। नहीं कि नहीं, मैं यहाँ नहीं करूंगा, मैं कहाँ करूंगा, जाके प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ही जाके डालूंगा, वहीं से प्रॉफिट निकाल के हाँ सीधा कैपिटल अकाउंट में लेके जाऊंगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, क्योंकि हम एंट्री अगर हर जगह प्रॉफिट निकालते रहे तो बड़ा डिफिकल्ट होगा करने के लिए। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। हाँ कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि हमें हमारा गुड्स का नुकसान हो गया तो हम डायरेक्टली ले जाते हैं, जैसे कि जल गया, गुड्स हमारे जल गए, गुड्स जल गए तो क्या करेंगे, 5,000 के गुड्स जल गए भाई, गुड्स जल गए तो मैंने कहा जब गुड्स अगर कोई ले जा रहा है, अगर बेच नहीं रहे हैं, फिर डिस्ट्रॉय है तो परचेज को डायरेक्ट क्रेडिट कर देते हैं। अभी हमने किया था, जो ऑनर लेके गया था, हमने परचेज को क्रेडिट किया था। और डेबिट क्या हो गया, क्या था, प्रॉफिट लॉस अकाउंट का डेबिट का, क्योंकि ये हमारा लॉस है तो डेबिट हो जाएगा। या लॉस ऑन क्या, लॉस बिकॉज ऑफ डैमेज और फायर, उसको हम डेबिट कर देंगे, क्योंकि ये हमारे लिए लॉस है और लॉस हमेशा डेबिट होता है। ये आएंगे आगे तो हम आगे देखते हैं, लेकिन फिलहाल तो नहीं है इस पार्ट में। अगला क्वेश्चन, अगला एंट्री देखते हैं। देखो अब सैलरी आ गया, सब नॉमिनल में चल रहा है भाई आजकल, नॉमिनल हम देख रहे हैं, अभी तक नॉमिनल नहीं आता, नॉमिनल 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 चल रहे हैं। तो ये हम क्या देख रहे हैं, सैलरी पेड इन कैश टू रोनन। अरे इसमें 3 चीज़ें हैं भाई, ध्यान रखना, इसको तो भी ध्यान से करना है। इसमें क्या बताया भाई, इसमें क्या बताया इन्होंने, बताया एक तो है भाई हमारा रोनन भाई ले रहे हैं 5,000 रुपये की सैलरी, यानी एक सैलरी कितने की ली इन्होंने, 5,000 की, वो भी किस में ली, कैश में ली। तो क्या इसमें पैच है, हमारा कैच है, इसमें पैच एंड कैच क्या है, रोनन को नहीं लेना। क्यों नहीं लेना, क्योंकि उसे तो कैश मिल गया भाई, हमारे रोनन से क्या लेना, किसी को भी दे दें कैश, 5,000 दे दिया हमने। तो यहाँ पे सैलरी है, सैलरी क्या है, हमारा नॉमिनल अकाउंट है और एक्सपेंसेस है, नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, बताइए बताइए बताइए, एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, डेबिट। और कैश तो हमारा पता ही है रियल अकाउंट है, तो परेशान हो गए कर करके कैश को, तो ये रियल अकाउंट है। अगर ये जाता है गोज आउट, यहाँ जा रहा है जैसे कि, उसे हम करते हैं क्रेडिट। तो सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000 रुपीज़। अब लास्ट एंट्री रह गई, उसे भी कर लेते हैं, फिर अगली बार मिलेंगे जल्दी ही। इसको देखते हैं लास्ट एंट्री हमारी क्या है, लास्ट एंट्री को हम देख लेते हैं और हम क्लास को एंड करेंगे। क्लास लंबी होती जा रही है, देखते हैं, लग रहा है आधे घंटे से ऊपर की हो चुकी है क्लास, तो लेकिन आपको मज़ा आ रहा होगा ये भाई, इतना तो मुझे विश्वास है, आई कैन बैट ऑन इट यार, आपको मज़ा आ रहा होगा इस क्लास में। अब देखो अगली एंट्री क्या है हमारी, अगली, अब बिल्डिंग परचेज कर ली राकेश एंड कंपनी से। कितने की बिल्डिंग थी, 1,000 की। एडवांस कितना दिया, 20,000 कैश में, वो भी। तो इसकी एंट्री करो भाई, देखते हैं, कर लेते हैं, एंट्री करने में क्या जाता है हमारा भाई। ये एंट्री हम कर देते हैं इसकी, चलो। इसमें क्या है, एक हमारा है बिल्डिंग, कितने की बिल्डिंग, बिल्डिंग 1 लाख की बिल्डिंग। कितने का कैश दिया, 20,000 का दिया। बैलेंस कितना रह गया, 80,000। हमने देने, किसको देने भाई, किस भाई को देने, किससे खरीदी थी हमने, राकेश एंड कंपनी। राकेश जी हैं जिन्होंने बिल्डिंग बेची, बहुत मोटे आदमी लग रहे हैं, लग रहा है इन्होंने बिल्डिंग बेची है। तो राकेश एंड कंपनी तीसरी चीज़ है, ये राकेश एंड कंपनी। कितने लेने, 80,000 रुपये। तो अब यहाँ से सीधा कर दे, बिल्डिंग देखो क्या है, रियल है, बिल्डिंग हमारे पास आ रही है, बिल्डिंग आ रही है, बिल्डिंग एसेट भी ऐसे डेबिट करते हैं, रियल अकाउंट ये डेबिट हो जाएगा क्योंकि ये कम्स इन। कैश अकाउंट क्या है, रियल है, कैश जा रहा है हमारे पास, गोज आउट, ये हो जाएगा क्रेडिट। राकेश एंड कंपनी क्या है, ये पर्सनल अकाउंट में आता है, ये रिसीवर है कि गिवर है, बताओ 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 बताओ। पर्सनल अकाउंट में ये गिवर है, ये हो जाएगा क्रेडिट। हमारी एंट्री सिंपल क्या हो जाएगी, बिल्डिंग आ रही है, कितने की आ रही है, 1 लाख की आ रही है, और कैश जा रहा है, कितने का जा रहा है, 20,000। और राकेश जी को देने पैसे में
राकेश एंड कंपनी को पैसे देने हैं 80,000। ये हमारी पेंट बन जाती है और ये हमारी सारी ट्रांजेक्शन आज की खत्म होगी एंट्री। हम अगली बार सोचेंगे इससे थोड़ी सी मुश्किल लेके आए। अभी तो मैंने कहा आपको मुश्किल ज़्यादा लगी नहीं होंगी इस बार, क्योंकि मैंने 1-2 आइटम इसके अंदर डाली हैं, जैसे कि कैश में यहाँ डाला मैंने, यहाँ पे बिल्स वाला डाला मैंने कि बिल्स एक्सेप्टेड वाला डाला, और मैंने बिल की पेमेंट भी करवाई। ये सब कि हमारे हमने फुल सेटलमेंट वाला भी कराया, ये सब करवा दिए। तो थोड़ा बहुत आपको अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी, थोड़ा बहुत मैं कह रहा हूँ काफ़ी अच्छी आ गई होगी अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि आपको पता चल गया होगा क्या कौन सा रियल अकाउंट होता है, कौन सा पर्सनल अकाउंट होता है, कौन सा नॉमिनल अकाउंट होता है, और सबके रूल पता है आपको। क्या है रूल बताइए एक बार फिर से। हमारे रूल हैं पर्सनल अकाउंट के रिसीवर डेबिट, क्रेडिट गिवर, क्रेडिट नॉमिनल अकाउंट के हैं एक्सपेंसेस एंड लॉस डेबिट, इनकम एंड प्रॉफिट क्रेडिट, एंड दिस थर्ड वन इज रियल अकाउंट का है कम्स इन डेबिट गोज आउट क्रेडिट। ये बस इसको ध्यान रखो, ये कह रहा हूँ बाइबल ऑफ द अकाउंटेंसी है बिल्कुल। अगर इसको ध्यान डेबिट क्रेडिट रूल को ध्यान रखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल बांध के मजबूती से बांध के चलिए आपके दिमाग के अंदर बंधा हो जाना चाहिए, ये रूल पता होना चाहिए। और आगे मिलेंगे अगली क्लास में, तब के लिए गुड नाइट, बाय बाय।